सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय है आपका हिंदी रिमझिम। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक खोल लीजिए और देखिए। हम इसमें अध्ययन कर रहे थे तीसरे अध्याय जिसका नाम है म्याऊं म्याऊं। और ये हमने बच्चों कविता पढ़ी और आज हम इसमें दिए गए जो कठिन शब्द हैं उन्हें अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की कॉपी खोल लीजिए और देखिए। तो देखिए बच्चों, आप भी कॉपी में पहले आज की दिनांक, फिर पाठ संख्या, पाठ का नाम, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा है लेखक का नाम धर्मपाल शास्त्री। आप भी इस तरह से लेखक का नाम लिख सकते हैं। फिर लिख लेंगे आप कठिन शब्द। तो आपकी इस कविता में जो कठिन शब्द थे उन्हें हम उनका अर्थ कॉपी में लिखेंगे। तो आपने कविता में पढ़ा कि सोई सोई एक रात में सोई सोई। सोई का मतलब क्या है? सोई का मतलब है सोना। रात को हम क्या करते हैं? सोते हैं ना। तो सोने का अर्थ लिख लेंगे हम यहाँ पे। सोई का अर्थ लिख लेंगे सोना। फिर है रोई एकाएक बिलख कर। एकाएक का अर्थ हम लिखेंगे अचानक, क्योंकि चूहे ने अचानक उसकी नाक पे चोटी काटी होगी, तो वो एकाएक अचानक रोने लगी होगी। फिर एकाएक बिलख कर रोई। और फिर है बिलख कर मतलब जोर से रोना, जोर से रोना। यहाँ पे आप जोर से रोना लिख सकते हैं। तो बिलख कर का अर्थ होगा जोर से रोना। फिर चौथे में लिखेंगे हम रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया चूंटी। चुईया चूंटी काट गई थी ना, तो हम चूंटी का अर्थ होता है, आप भी चूंटी काटते होंगे अब एक दूसरे को। और आप अधिकांश कभी कोई बच्चा नई ड्रेस में आता है तो उसे चूंटी काटते हैं ना, अंगूठे और उंगली की सहायता से स्किन को पकड़ते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं, तो वो चूंटी काटना होता है ना। तो आप लिख लेंगे अंगूठे और उंगली की सहायता से किसी को पकड़ना, चूंटी काटना, है ना। फिर पाँचवें में हम लिखेंगे, कविता में था सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। तो यहाँ पे सचमुच का अर्थ लिख लेंगे हम सच में। बोलते ना हम सच में, हकीकत में, वास्तव में, रियल में। तो यहाँ पे हम सचमुच का अर्थ लिखेंगे सच में, हकीकत में। फिर छठवें में हम लिख लेंगे लगी कांपने घड़ी खड़ी। छोटी बच्ची बोलती ना कि लगी कांपने चुईया को देखकर मैं, लगी कांपने घड़ी खड़ी मतलब हर पल मैं कैसे कांपने लगी। अब होता है हम किसी चीज़, खतरनाक चीज़ को देख लेंगे। अब छोटे बच्चे कोई भी चूहे को देख के डर ही जाता है और उसे देख के डर जाते हैं। तो यहाँ पे है घड़ी खड़ी का मतलब पल पल, हर पल मतलब मैं डर गई। फिर है सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। और सूझा मतलब कोई तरकीब आना, दिमाग में कोई तरकीब आना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कोई तरकीब आना। और फिर आठवां है बहाना मतलब आप भी किसी चीज़ के लिए कभी कोई बहाना बना देते होंगे ना, दूसरे को बुद्धू बना देते होंगे। तो यहाँ पे बौ पे उ की मात्रा दौ के नीचे छोटा दौ पे उ की मात्रा है, तो ये आपका बुद्धू बनाना। तो बहाना किसी को बुद्धू बनाना, क्योंकि छोटी बच्ची ने किस तरह चूहिया को बुद्धू बनाया, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाल के ना। तो इसी तरह आप भी आज इन कठिन शब्दों का अर्थ अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।